नेक्स्ट मीडियन के लिए, तो मीडियन के लिए आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो दिया है वो हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था, वही है। आफ्टर अरेंजिंग, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन पहले अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ऑब्जर्वेशन अरेंज करना है। और उसके बाद द ऑब्जर्वेशन विच इज ऑब्टेन इन द मिडल, यानी कि जो मिडल में आपका मिलेगा ऑब्जर्वेशन, दैट्स कॉल्ड मीडियन। असेंडिंग अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन अरेंज करना है और मिडल में जो आपको मिलेगा ऑब्जर्वेशन, दैट्स कॉल्ड मीडियन। ऐसा स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था। उसके दो फॉर्मूला नंबर 1 और 2 ये स्टैंडर्ड 9 के ये n इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर आपका ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में होगा तो मीडियन का फॉर्मूला ये होगा n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। अगर n इज इक्वल टू इवन नंबर, यानी ऑब्जर्वेशन आपके इवन नंबर में होंगे तो मीडियन फाइंड करने का ये फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड 9 के, लेकिन इन दोनों का यूज कब होगा, जब ओनली आपको ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे तब। ऑब्जर्वेशन दिए होंगे तो आपको ये दोनों में से किसी एक का यूज करना है। लेकिन अगर आपको क्लास दिया है और क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी दिया है तो फॉर्मूला नंबर 3 और हमें स्टैंडर्ड 9-10 के अंदर फॉर्मूला नंबर 3 का ही रिपीटेशन करना है। ओके, सिंप्लीफाई करना है। तो नंबर 3 नंबर का फॉर्मूला एम क्लास, एम यानी मीडियन क्लास। तो यहाँ पे भी आपको पहले क्लास फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने से पहले क्या करना है, मीडियन क्लास, जैसे हम मोड के अंदर करते थे वैसे, जैसे मोड के अंदर मोड क्लास था, यहाँ पे मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास को हम शॉर्ट में लिखेंगे एम क्लास। उसका फॉर्मूला क्या है, n/2th ऑब्जर्वेशन। n को 2 से डिवाइड करो और जो भी आंसर मिलेगा उससे इस आपको मिलेगा एम क्लास, यानी कि मीडियन क्लास। कैसे मिलेगा वो बाद में हम देखते हैं, आगे का पॉइंट। उसके बाद मीडियन क्लास आपने फाइंड करने के बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस n/2। L यानी लोअर बाउंड्री, बीच में प्लस की साइन मत भूलना, n/2 माइनस CF अपॉन F, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, H यानी इक्वल क्लास लेंथ। तो आपको इस तरह मीडियन का फॉर्मूला, और ये भी एक ही फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जिसमें L कहलाएगा लोअर लिमिट यानी कि लोअर बाउंड्री, जो M क्लास मिलेगा उसका, n/2 इसमें n यानी सिग्मा fi। 14.1 में हम लिखते थे सिग्मा fi, अभी इसके अंदर सिग्मा fi की जगह पे क्या लिखेंगे, n यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। CF यानी आपका जो मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास के ऊपर का जो क्लास होगा, उसके जो ऊपर का क्लास होगा उसकी आपको लेनी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्या करना है वो हम सम के अंदर देखेंगे। ठीक है, आगे F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास आपका मिलेगा उसकी ऑपोजिट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका कहलाएगा F, और H यानी इक्वल क्लास लेंथ। फिर भी एक बार हम इसका सिंप्लीफाई सम के अंदर देखेंगे, आपको ज्यादा पता चलेगा। अभी इसका यूज तो हमें करना है 14.3 में, लेकिन 14.3 अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आगे का थोड़ा इंफॉर्मेशन बाकी वो हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, 14.3। तो आगे के इंफॉर्मेशन में सबसे पहले देखो क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स थे, पता है ना कौन से, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों के बीच का रिलेशन वाला एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, ये रहा, Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। Z यानी मोड, m यानी मीडियन, x बार यानी मीन। यानी मीन को 2 से मल्टीपल करो, मीडियन को 3 से मल्टीपल करो, दोनों का माइनस करोगे तो ऑलवेज आपको मोड की वैल्यू मिल जाएगी। ये तीनों का रिलेशन मेंटेन करने वाला फॉर्मूला है। क्लियर, ध्यान रखा। इसके अंदर 3 में से किसी का भी 2 का वैल्यू आपको दिया होगा, 1 2 3, 3 में से किसी 2 की वैल्यू आपको दी होगी, तीसरे की फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। चलो उसके आगे यहाँ पे आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना आएगा। 14.4 में आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ के लिए पहला पॉइंट क्या है, 2 टाइप्स ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा मैंने, ये रहा, ओजिव। ओके, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उसका दूसरा नाम क्या है, ओजिव। दोनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हो। तो उसके 2 टाइप है। पहला कौन सा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एक्स एक्सिस दिया होगा, ये वाई एक्सिस दिया होगा, और यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट नीचे से ऊपर जाएंगे।
इस तरह, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका ग्राफ इस तरह ड्रॉ होगा। क्लियर? ये हो गया लेस देन टाइप। क्या हो गया? लेस देन टाइप। यहाँ पे आ गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप। और दूसरा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन टाइप। तो मोर देन टाइप में क्या होता है, उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट नीचे की तरफ आएंगे इस तरह, और ये ग्राफ आपका इस तरह ड्रॉ होगा। तो ये कहलाएगा आपका मोर देन। ठीक है, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया वो कहलाएगा लेस देन, ऊपर से नीचे आएगा वो कर्व कहलाएगा आपका मोर देन। क्लियर? ये दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं 4 के अंदर आपको इस तरह के दोनों ग्राफ्स ड्रॉ करने आएंगे। आगे, इफ बोथ द टाइप्स ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी उसका दूसरा नाम क्या है, ओजिव, आर ड्रॉ ऑन द सेम ग्राफ, यानी कि दोनों को, ये लेस देन का मैंने ड्रॉ किया, मोर देन का ड्रॉ किया, दोनों को आपको एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है। तो दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ करने के बाद द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ओजिव्स, यानी कि दोनों कर्व एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहां पे आएगा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू देगा, वो हमें देगा गिव्स द वैल्यू ऑफ मीडियन। किसकी वैल्यू देगा? ऑलवेज मीडियन की वैल्यू देगा। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने के बाद आपको जो एक्स और वाई मिलेगा उसमें जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी कहलाएगी मीडियन, ओनली मीडियन, नो मॉड नो मीन, ओनली आपको मीडियन की वैल्यू मिलेगी अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो। एंड लास्ट टॉपिक के अंदर देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर आपको मोर देन लेस देन का ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका? लेस देन का। सपोज ये मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस और ये लिख रहा हूँ वाई एक्सिस, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है लेस देन टाइप। तो लेस देन का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप कौन सी लिखोगे वैल्यू, तो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी वैल्यू किसकी, यहाँ पे लिखा है अपर लिमिट। क्या लिखना पड़ेगा? अपर लिमिट। आपको जो भी क्लास दिया है उसका अपर लिमिट यहाँ पे लिखना है। और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो लिखा है upper limit of the classes are represented on the x-axis while the cumulative frequency is represented on the y-axis। यानी जब भी आपको लेस देन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ पे लिखना है अपर और यहाँ पे लिखना है CF। और अगर आपको मोर देन का ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका? मोर देन। तो मोर देन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपर की जगह पे लिखना पड़ेगा आपको लोअर, और यहाँ पे CF कंफर्म है। देखो ये रहा, एक्स एक्सिस में क्या आएगा? लोअर लिमिट, और वाई एक्सिस में क्या आएगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे टॉपिक समझे मैंने ग्राफ के, वो एक एक मार्क में क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी कंप्लीट।